वहाँ 2 महीने काम किया। हम्म। बस 2-3 महीने काम किया, किस उसके बाद फील्ड घर आ में? गया। किस फील्ड में? यही बाइक के फील्ड में ही किया है। बाइक की फील्ड में हाँ, किया है। मुंबई में, हाँ बोईसर में। तो उसके बाद फिर दिल्ली में ही अपना काम धंधा चलता रहा। तुमने कभी ऐसे चीज़ें की है जिस चीज़ की वजह से है ना तुमको कभी शर्म आया होगा, या मतलब नहीं फील होता है यार ये मैंने क्या किया, गिल्टी फील होती है? ऐसा चीज़ मैंने गिल्टी फील होने वाली चीज़ें तो बहुत की है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ कहाँ की है। कभी दोस्तों के साथ प्रैंक किया है? दोस्तों के साथ प्रैंक नहीं किया उतना। मतलब प्रैंक मतलब कैसे मालूम है? हाँ, उनकी चीज़ें छुपा दिया, बाद में उनको जब तक पार्टी नहीं दिया उनको छोड़ा नहीं है, ऐसे कोई चीज़ें? ऐसा प्रैंक एक लड़के के साथ किया था मैंने, हम्म। लेकिन वो दोस्त नहीं था। हम्म। कौन था? मतलब कि ऐसे हाल ऐसे मिल जाते थे कभी कभार। हम्म। हाँ, उसको मैंने पता है क्या चिढ़ाया था। हम्म। भाई तुझे एक लड़की लाइक करती है। हाँ। हाँ, क्योंकि वो भाई बहुत बड़ा कौन, मैंने बोला वो एक लड़की है भाई तो तुझे लाइक बहुत करती है। हम्म। और मैं ना उस लड़की से ना बात करता था, मतलब लव स्टोरी में नहीं, ऐसे हल्का फुल्का बस बात करता था कभी कभार। हम्म। तो मैंने उस लड़की से बोला ना मेरा तो एक काम करेगी, तो कह रही है क्या। मैं बोला तुझे एक लड़का लेके आऊँगा, ठीक है, बस तुम मुझे देखे ऐसा हंस दियो। हम्म। तो कह रही है क्यों। मैं बोला क्यों क्या, तू बस हंस दियो ना। तो कह रही है कि ठीक है। हम्म। अब मैं उसको ले, मैंने बोला कि तुझे एक लड़की लाइक करती है भाई, वो तेरा नंबर मांग रही थी। तो कह रहा है कि सही बता। मैं बोला हाँ सही। कह मैं बोला सुन भोसड़ी के तुझे मिलवा तो दूंगा, लेकिन तुझे पार्टी देनी पड़ेगी। तो कह रहा है कि चल ना भाई पार्टी हम देंगे चल। तो उसको मैं ले गया उसके घर की तरफ। वो बाहर निकली, थोड़ा देख के ऐसे हंस दे नीचे कर ली मुड़ी। भाई से वो खुश हो गया। खुश हो गया, उसी टाइम वो मोटरसाइकिल निकाला, हम सब गए। मेरा मस्त बिरयानी विरयानी खा के यही प्रैंक हुआ था बस। जब भी देख मैंने मतलब प्रैंक नहीं, मैंने एक रिवेंज लिया था। मैं कभी ज़्यादातर किसी के पास डिस्कस नहीं करता। रिवेंज का बात की हो ना, हम्म। रिवेंज लेने में पता है मजा कब आता है मेरे को, जब लड़की ब्लॉक कर देती है ना, सॉरी लड़की से जब बात करना बंद हो जाता है, तो उसको ब्लॉक मत करो। उसको ना ब्लॉक करो, ना डिलीट करो, ना अनफॉलो करो, वैसे ही रहने दो। वैसे रहने दो और ऐसे ऐसे स्टेटस लगाओ और ऐसा ऐसा काम करो ना, उसको देख के सोचेगी, सोचने में मजबूर हो जाए। दूसरी बात साथ ना, कभी भी किसी लड़की को ना पूरी तरीके से अपनी लाइफ में मत जाने दो। ये बात तो तुमने सही कहा। किसी भी लड़की को अपनी लाइफ पे पूरा हैवी नहीं होने देने का। हाँ, हावी हो गया तो सरदर्द बन जाता है। हावी भी मत होने दो। और बाय द वे तुम्हारा ब्रेकअप हो भी जाता है ना, तो उस लड़की को अपने लाइफ से मत जाने दो। अगर वो जाना भी चाहती हो ना, तो उसको 2 महीने पे, 3 महीने पे, 4 महीने पे उसको डिस्टर्ब करो। डिस्टर्ब हाय मतलब हेलो भेज के, कुछ ना कुछ मैसेज भेज के उसको डिस्टर्ब करो। लेकिन डिस्टर्ब करो एक बात सही है, लेकिन ऐसे भी डिस्टर्ब ना करो। एक मैं इसमें एक तुम्हारी बात नहीं, एक तुम्हारी बात पे मैं ये भी बोलता हूँ कि उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट गलत भी हो सकता है। इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि देखो उस लड़की को जाना चाहती है, अगर तुमको धोखा देके किसी और के साथ जा रही है वो अलग बात है, हाँ उसको तुम ये करेगा अलग है। लेकिन वो उसके फैमिली की तरफ से कुछ ये है और उसका रिस्पेक्ट पे आ रहा है, तो उसको भाई छोड़ दो, दिक्कत नहीं है। फैमिली की बात होगी, शादी वादी होगी, तो फिर उसको डिस्टर्ब करने कोई हाँ मतलब ही नहीं बनता। हाँ, लेकिन मैं तुमको वैसी बात बोल रहा हूँ ना, वैसे क्योंकि तुमको धोखा शादी दे रही है, होगी, धोखा देगी तो तुमको चली धोखे गई। में रख के कहीं और ये कर रही है ना, हाँ। उसको तुम डिस्टर्ब करोगे अलग बात है। डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब ऐसा मतलब थोड़ी है कि तुम उसके साथ हाय हेलो मैसेज करते रहो, बात करते रहो और तुम्हें इग्नोर करते रहे, ऐसे तुम्हारी वैल्यू गिरेगी। डिस्टर्ब का मतलब ये हुआ कि उसको छोड़ दो। वो कह रही है मैं नहीं बात करूंगी, ठीक है भाई तू मत बात कर, तू जा, बात खत्म। उसको ना ब्लॉक करो, ब्लॉक मत करो हाँ, ना delete उसको, करो। हाँ कॉमन चैटिंग करते रहो उसको। कॉमन चैटिंग भी मत करो, हाँ। बात खत्म कर दो। 2 महीने 3 महीने के बाद कोई मैसेज मत करो। 2 महीने 3 महीने के बाद उसके पास एक बार मैसेज करो, हाय हेलो कैसी हो। वो मैसेज देखे, रिप्लाई दे तो भी ठीक, रिप्लाई ना दे तो भी ठीक, तुम फिर खत्म कर दो। फिर 2 महीना फिर उसे मैसेज करो। उसके दिमाग में से तुम निकलोगे नहीं कभी जिंदगी में। और जिस दिन तुम उसके सामने पड़ जाओगे ना, उस दिन उसको एहसास हो जाएगा। नज़र उसकी तुम्हारे नज़रों से मिलाने की ये नहीं रही, हिम्मत नहीं रही। हाँ। लेकिन इसमें एक बात ये है लेकिन कि अगर वही तुम उसको साथ छोड़ दोगे ना, लेकिन एक बात और है, इतने सारी चीज़ें भूल जाएगी वो। एक बात ये है कि वो जब तुमको छोड़ती है ना, हाँ। छोड़ने के बाद सामने वाला बंदा अगर उसको कभी धोखा दे देता है, हाँ, तब उसको एहसास होता है हाँ। यार ये बंदा मेरे लिए लॉयल था लेकिन मैंने इसके साथ गलत किया होगा। गलत किया, एहसास तभी होगा। ये हाँ ये बात अब सही उसको है। हमेशा के लिए छोड़ दोगे ना, ब्लॉक कर दोगे, तुम्हें भूल जाएगी, तुम्हारा नाम और निशान उसको जहन में से मिट जाएगी। मैं तो ऐसे तुझे कभी पता है दिन पर अच्छी बात है, 2026 आ गया। 2020 याद है तुम्हें? 2020 याद है।
2020 याद है? याद है। 2020 में साल भर में क्या क्या किए याद है? मैंने हाँ 2020 में मैं साल भर का मेरे को जहाँ तक याद है मैं बताता हूँ। मतलब कि एक कॉमन नेकी का भी बताता हूँ और नहीं बुराई। नहीं नहीं हाँ, नहीं हाँ। क्यों याद है? मैंने बताया तब ना याद है। कौन सा 2020 का? हाँ मैंने बताया तब ना याद हुआ तुम्हें। हाँ 2020 याद है। नहीं मेरे को उससे हमेशा पहले याद तो है। याद मैं तुम्हें मैं था नहीं 2020। नहीं मैं हमेशा ही, एक मिनट बताता हूँ ना। हाँ मैं हमेशा याद करता हूँ 2020 के जो टॉपिक्स है ना, मैं कभी भी नहीं बोलता 2020। इसलिए मेरे को याद है क्योंकि इससे पहले का तुम पूछता मेरे को थोड़ा सा याद नहीं होता, लेकिन 2020 का तो मेरे को मैं इसलिए। टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ ना। हाँ। वैसे टॉपिक तो हर किसी को याद रहता है। मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ कि अगर तुम कभी ऐसा सोचते हो कि यार 2020 चला गया 2026 आ गया, ऐसा कभी सोचते हो? मतलब कोई बोलेगा तभी तुम्हें याद आएगा। नहीं नहीं, वैसे मैं खुद ऐसे ही तुम्हारे जहन में 2020 ऐसे रहता है जहन में नहीं मेरा रहता? होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना तुमको, ऐसे जहन में मेरा होता है। ऐसे जहन में मैं कभी कभी कैसे निकालता हूँ मालूम है कि भाई 2020 में ऐसा मोमेंट हुआ था, ऐसे मोमेंट में हम लोगों ने लोगों को खाना खिलाने के लिए कितना स्ट्रगल किया। बड़ा अजीब उस्ताद फिर तो तुम्हारा यार। मैं बता रहा हूँ। 2020 का तुम्हें मोमेंट याद है हाँ, कि 2020 उसके में बीच का moment मोमेंट मेरे को हुआ पूछता था। तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन उसके मेरा जो मोमेंट हुआ है ना, मुझे यही याद नहीं कौन से साल में हुआ है। 2022 में हुआ है, 2021 में, 2023 मैं में तुमको हुआ है। बता रहा हूँ ना। और जितना पता है ये सब चीजें हुआ मेरे को है। 2020 क्यों याद है मालूम है? 2020 में जो मैंने मेहनत किया और उस मेहनत का फल जो मेरे को मिला ना, वो मेरे को याद है। उसके बीच का 5 साल जो गए हुए हैं, इसमें कभी मेरे को पूछता तो कभी एक आधा बात उसमें मेरे को याद नहीं आता। लेकिन 2020 इसलिए याद है, 2020 में हम लोगों ने, आम आदमी जो क्वारंटाइन में था, जिनको तकलीफें थी, मैं भले ही पैसा लेके मैं जॉब पे था, लेकिन उन लोगों को जो रूम में बैठे हुए उनको खाना खिलाने के लिए जो मज़ा था, नेकी तो भाई वो अलग बात है। लेकिन मैं सैलरी पे था, लेकिन मैं जो क्वारंटाइन में है वो लोग को रूम तक जाके खाना देने में, रात को जब हम लोग 10 बजे उठ के आता था, सुबह 7 बजे जाता था रूम पे। और कोरोना के टाइम पे हम लोग बाहर कहीं नहीं घूम सकता, कहीं जा भी नहीं सकता था, फिर भी भाई हम लोग मेहनत किया उन लोगों के लिए, इतना मेहनत किया ना, इसके लिए वो याद है मेरे को 2020। वरना मेरे को 2020 याद नहीं रहता। बोल रहा हूँ ना, उससे पहले का मेरे कोरोना के लिए तो सबको याद को, उससे पहले का मेरे को, मैं वो बोल रहा हूँ 2015 से लेकर 2020 तक का बीच में पूछ ले, मेरे को सिर्फ एक साल याद रहेगा, 2017 का नोटबंदी का। उस टाइम में मेरा 5,000 अटका हुआ था, मेरे पास 5,000 500 के नोट, 500 और 1,000 के नोट फंसे हुए थे, मैं एक्सचेंज नहीं कर पाया, वो मेरे को 2017 याद है। हाँ, उसके बाद उसके बीच में का मेरे को याद नहीं है। उसके बीच में का मेरे सिर्फ 2018 याद है, इसलिए क्योंकि मैं घर गया था पहला मेरा, गल्फ से मैं घर गया था ना, 2018 मेरे को याद है। कब आए थे कल? हाँ 2018 में आए थे? नहीं, 2014 के एंड, मतलब 15 में आया था मैं। 14-15 के एंड में आए थे। इसलिए मेरे को याद है। कुछ ऐसे मोमेंट है, सारा मोमेंट याद नहीं। अभी मैं 2020 के बाद 21 से लेकर मेरे को 25-26 तक का भी मेरे को याद नहीं है। उस्ताद मेरे को तो यही वाला मोमेंट बस फील करना होता है। साल भर गल्फ में रहो चाहे कहीं भी रहो, जब घर जाता हूँ ना और जब वही बिरयानी खाता हूँ ना, वो वाला मोमेंट मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। अब यहाँ से जब घर जाओगे तो गल्फ का सबसे बेस्ट मेमोरी क्या लेके जाओगे? मैं बाहर की मेमोरी नहीं रखता। नहीं, बाहर मेमोरी मतलब पहली मर्तबा जब देखो, ऐसा लाइफ में एक मेमोरी होता है कि वो मेमोरी कहीं पे भी न्यू प्लेस पे जाते हो तो एक छाप होता है अपने माइंड में। उस छाप में से ऐसा कौन सा छाप लेके जाना चाहोगे कि भाई ये मेरे लिए स्पेशल छाप है? अभी तो हुआ नहीं होगा, या इन फ्यूचर अभी 2 साल में हो सकता है। हो सकता है, वो बात अलग है। हाँ। लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है ना कि मैं बाहर की मतलब की मेमोरी ले जाके गाँव में शेयर नहीं करता। शेयर की बात शेयर नहीं है, मतलब कि याद करूँ, ऐसा कुछ अभी मेरे साथ नहीं हुआ है अभी तक। वही कह रहा ना, मतलब हुआ कि नहीं ये हो तो सकता एक है। तरह से देखो ना, तो बाहर आने के बाद तो बाहर में तो बहुत कुछ मिलती है मुझे भाई, घूमना फिरना, अच्छा खाना पीना, यासी सब मिलता है। लेकिन मेरे को इसे सुकून नहीं मिलता। वो तो है, सुकून तो मेरे को गांव में ही जाके मिलता है। सुकून तो देखो अपने घर का जो सुकून होता है ना, हाँ। भले ही जमीन पे सोना ही क्यों ना हो, मैं यहाँ लेकिन पे अगर साल भर मतलब कि अयासी भी करूँ ना, पार्टी भी करूँ, घूमूं फिरूं, तो भी सुकून नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। वो तो गाँव जाके अगर अकेला बैठा भी रहूंगा ना, तो मेरे को सुकून, जेब में भले फूटी कौड़ी क्यों ना हो, वो सुकून हाँ? मिलेगा। वो सुकून अलग ही है भाई। खेतों में जाओ आराम से, खुले मैदान में। वो सुकून पता है क्यों है? क्योंकि आदमी तो घर जाता है ना, उसको सुबह टेंशन नहीं रहती कि मेरे को ड्यूटी जानी है। उसको बस ये लगता है कि अब मस्त आराम से 12 बजे तक फोन चलाऊंगा, सुबह मस्त उठूंगा, घर पे खाना बना रहेगा, खा पी के मस्त सुबह मस्त उठूंगा। कहाँ अभी यहाँ पे देखो, यहाँ कभी कभी हम लोग 8 बजे उठते हैं, घर पे जाने के बाद 5:30-6 बजे आँख खुल जाती है, अपने आप खुल जाती है। ये लॉजिक है, लॉजिक है, वहाँ खुल ही जाते मैं घर पे बोलने से 12 बजे तक 1 बजे तक जगा रहूंगा ना, तो ही मेरी 6-7 बजे आँख खुल जाएगी। मेरे साथ ऐसा ही हुआ ना। मैं अक्सर क्या होता है मालूम है, अभी यहाँ से जाता हूँ, मैं सोचता हूँ यार अभी घर पे जाऊँ, घर वालों को बोल के रखता हूँ 8 बजे से पहले मेरे को कोई नहीं उठाने का, वो लोग भी मेरे को डिस्टर्ब करने नहीं आता। 5:30-6 बज गया ना, चिड़िया का साउंड जैसे कान में पड़ता है,
अपने आप खुल जाता है। वो अलार्म ही अलग है, जो नेचुरल चिड़िया का आवाज़ पड़ता है चिड़िया सुबह। का अलार्म था, लेकिन अब खैर खत्म हो गया, अब खत्म नहीं हो गया, आता लेकिन है। अभी भी हमारे यहाँ पे मेरे घर के सामने पेड़ है हाँ ना, उधर बड़ा उधर बड़ा तभी पेड़ वो है। तो उधर की क्या तरफ होता है मालूम आता है, होगा। सुबह सुबह जब चिड़िया, क्योंकि मेरे घर के पास मेरी माँ दाना डालती है ना खाने के लिए, वो दाना खाने के लिए जब आता है तो वो जितना उसका मधुर सुर आता है ना, उससे अपने आप आँख खुल जाता है। और मैं अंदर नहीं सोता, मैं बाहर सोता हूँ खटिया लगा के। बरसात के मौसम में अंदर रहता हूँ, लेकिन अगर गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, बाहर खटिया लगा के वहीं सोता हूँ मैं। सबसे मस्त सीजन पता है मेरे को कौन सा लगता है गाँव में? हम्म। सबसे बेस्ट सीजन, मतलब जिसमें भर भर के सुकून आती है। फीलिंग हो, मोमेंट हो। हम्म। मेरे को सबसे मस्त लगता है जनवरी, फरवरी, मार्च। मेरे को जनवरी फरवरी मार्च में मज़ा नहीं आता। मेरे को मज़ा कब आता मालूम है? अप्रैल में। जून में नहीं आएगा वो भी। अप्रैल मई में इसलिए आता है क्योंकि अप्रैल मई में हमारे यहाँ पे बहुत शादियाँ होती है, और शादियों में जाने में ना, वो बिन बुलाए मेहमान, हाँ, मेहमान बन के नहीं, मेहमान बन के तो वो तो होता ही होता है, बिन बुलाए मेहमान के जैसा जाने में जो मज़ा है, तुम भी चोरी बुलाए- का खाना। मैं तुम भी मिला के बारे में बता हाँ, लो। मैं हाँ। तुम्हें ऐसा मतलब कि ऐसा एक तुम्हें लाइन बताता हूँ। मेरा तो हुआ है ऐसा मोमेंट, अभी हाल ही में ही हुआ है, ज़्यादा दिन में नहीं हुए। ये मेरे ख्याल से नवंबर में हुआ है ऐसा मोमेंट मेरे साथ। मैं और एक मेरा दोस्त थे, ठीक है। तो हम दोनों मतलब कि मेले में जा रहे थे घूमने के लिए। अब भाई घर से जल्दी निकल गए, 7 बजे 7:30 निकल गए घर से। और मैं रात को उधर ही रुकना था, क्योंकि दूर था आने में। उधर मेरे दोस्त की सिस्टर वगैरह रहती हैं, उनकी शादी हो रखी है, तो वहीं पे रात भर रुकना था। तो हम जा रहे थे, तो एक मतलब कि मार्केट पड़ता है हमारा, तो उधर ना मतलब कि हमारे ही कास्ट के, हमारी बिरादरी में शादी थी, किसी बहुत बड़ी शादी थी, अच्छी खासी शादी थी। तो हमने बोला यार वहाँ पे जाएंगे, पैसे खर्च हुए खाने पीने में, इससे अच्छा काम करते इसी में घुसते हैं, कपड़े वपड़े तो पहन ही रखे, जूते होते। हम घुस गए। मेरे गांव ज़्यादा दूर नहीं था, वो मुश्किल से 8-9 किलोमीटर ही दूर था जहाँ शादी थी। अब मेला तो खैर दूर जाना था हमें, तो वहाँ घुस गए हम। अब घुसने के बाद गाड़ी साइड में पार्किंग लगा दी। मैंने बोला उस दोस्त से कि पहले जाओ देख के आओ कि दूल्हा का नाम क्या है। अच्छा। गाड़ी पे लिखा रहता है ना। तो वो गया, दूल्हा का नाम देख के आ गया, वसीम नाम था उसका। कह रहा है कि वसीम नाम, मतलब अब सही, अब चलते हैं आराम से। मस्त गए। तो जैसे कुछ दूर जा रहे हैं ना, तो जब तक हमारे गांव का एक आदमी आ रहा है उधर से, वो भी शादी में आया हुआ था, उसी शादी में वो हमारे गांव का एक आदमी आ रहा है। हम हैरान हो कि अबे यार ये कहाँ से टपक गया, कोई बेइज्जती ना हो जाए, इसकी रिलेशन में शादी तो नहीं है ना। तो वो कह रहा है कि चल ना, चल वो हम कह देंगे ना कि दोस्त के भाई की शादी थी, हमको बुलाया है तो हम लोग आए हैं। तुमसे गए, हाथ तो मिला लिए। कह रहे कि क्या हाल, कहा मैंने बस ऐसे बाराती आए हैं। तो कह रहा है कि चलो सही है, खा पी के जाना। उसके बाद गए पानी पीने के लिए। अब पानी पीने के लिए बैठे तो गाँव के 2-3 और आदमी वहाँ बैठे हुए। और भाई साहब मतलब कि कंफ्यूज है कि यार, कह रहे कि यार बेइज्जती बहुत ज़्यादा होगा, अगर पता चल गया तो बेइज्जती बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं बोला बेइज्जती हो या ना हो, लेकिन कंफर्ट रहो, उनको पता नहीं रखना चाहिए कि हम बिन बुलाए मेहमान हैं। कोई लॉजिक मार देंगे तो कह रहे काम करते, चल दूल्हा के पास चलते, निकाह के पास, वहाँ कुछ देर बैठे रहेंगे, लगेगा कि हाँ वाकई में दूल्हे के भाई के दोस्त वगैरह हैं ये लोग। तो वहाँ वाला स्टेज पे गए, स्टेज पे जाके कुछ देर तक बैठे हुए थे वहाँ पे। अब बैठ के जब खाने का टाइम हुआ तो इधर खाने होने के लिए आ गए, ठीक है। अब पता है सबसे ज़्यादा मतलब कि गिल्टी फील पता है कब हुआ? अब होने वाला था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब खाना चलाने वाला लड़का है ना, तो लड़का साला मेरा दोस्त निकला। वही पता है, वैसा मतलब कि वैसा दोस्त नहीं ये हाय हेलो, मतलब दोस्त क्लोज फ्रेंड नहीं होते, क्लोज फ्रेंड नहीं, मतलब दूर से मतलब मेरे दोस्त की एक शादी थी ना, दोस्त की सिस्टर की मेरे गांव में, तो उसी के रिलेशन में वो आया हुआ था। तो हम लोग कहीं गए थे बाराती ना, तो वहीं पे आया था, तो वहीं पे से मुलाकात हुई थी, मतलब थोड़ा दूर से बैठ के कोल्ड ड्रिंक पिए थे साथ में, थोड़ा बातें होते किए थे। तो भाई साहब वो नजर आ गया मेरे को, और मैं सोचा कि अगर ये देख ले तो फिर होगा झंडे। तो मैंने सर नीचे कर लिया, सर नीचे करके ऐसे रोटी खाने लगा। तो यार दोस्त की वजह क्यों सर नीचे क्यों कर लिया, मतलब यार इसको मैं जानता हूँ। तो फिर बाद में पता चला उसी की सिस्टर की शादी है। हम धैर पेड़ खाए, खा पी के वहाँ से निकल गए। बाद में इतना हंसे कि पूछो। ये तो वो 3 इडियट्स वाला सीन हो गया। और रणछोड़ दास जाता है वो करने के लिए, और वो निकलता प्रिंसिपल की बेटी का शादी। ऐसे ही मोमेंट हुआ था। लेकिन ये लॉजिक तो तब हुआ ना कि जब एक के बाद हमारे गांव के सारे आदमी हमारे सामने आते गए। मेरा कैसे वो मालूम है, मैं तो ज़्यादातर शादियों में जाता नहीं था, लेकिन हम लोग पूना में था ना, तो क्या किया कि गया, वो नाका होता है ना, नाका मतलब जहाँ से रोड पे खड़ा रहता है, वहाँ पे आदमी को ज़रूरत होता है तो लेके जाते काम के लिए। तो हम लोग क्या था कि
गया जस्ट काम के लिए, डेली जाता था। उस दिन काम नहीं लगा, मेरा बाप निकल गया, मेरा भाई गया लेकिन उसका पता नहीं क्या हुआ, वो वापस आ गया। आने के बाद मैं और मेरा भाई दोनों खड़ा है। अब खड़े रहे 12 बजे तक, भाई काम ही नहीं लगा। और अब क्या है कि वो जो घर रूम में बनाया था खाना वो इतना सही बना नहीं था, तो मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने कहा भाई को बोला यार आज कुछ अलग खाने का दिल कर रहा है, ये तो डेली का ही है। बोलता है आज ऐसे करते हैं, यहाँ से पैदल जाते हैं, यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर हमको चल के जाना था रूम पे जाने के लिए। अब बोला ऑटो को पकड़ेगा 10 रुपये खर्चा होएगा, 10 रुपये का हम लोग कुछ तो चाय पानी कर लेंगे और रहने दे बोल के ना क्या किया कि पैदल जाएंगे। बोला पैदल निकला, बीच में से निकला तो देखा 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 तो उधर दिखा शादियों का वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन हॉल। हाँ, फंक्शन हॉल में देखा, भाई बुला रही यहाँ पे शादी है। बाहर देखा फलाना भी से फलाना नाम लिखा हुआ था। अब बोला इसकी तरफ से बोलेंगे या इसकी तरफ से बोलेंगे, हमको नहीं पता, उस आगे सरनेम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लड़के का और लड़की का नाम लिखा हुआ है। अब बोला यार चलो, और तस्वीर भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ नाम दिखा, कहीं कहीं बैनर लगा रहता है। अब बोला यार चलो घुस जाते हैं अंदर। तो हम लोगों का कपड़ा तो था, वो थैला था ना हमारा जो काम करने वाला वर्दी वाला, नॉर्मल खराब कपड़ा रहता ना, वो कपड़े का वाला थैला हम लोगों ने क्या किया एक जगह छुपा दिया, बाहर छुपाया। गया मस्त मुंह पे पानी वगैरह मार के एकदम ये होके गया अंदर, नमस्ते जी नमस्ते। गए थोड़ा सा वो आर्केस्ट्रा वगैरह देखा, देख के डांस वांस देख के फिर जब उधर गिर रहा तो हम लोग इधर खाने के डाइनिंग हॉल में घुस गए। अब जाके बैठ गए, पहली लाइन में वो वीडियो शूट करने के लिए आया। वीडियो शूट करने वाला वो निकला हमारा ही पहचान वाला दोस्त, हमारे वहीं पे रहता है। उसने देखा क्या रे, कुछ नहीं, वो निकल गया। उसको तो पता चल गया भाई ये तो फ्री का खाने के लिए आया हुआ है। अब उसको क्या बोलेगा, वो निकल गया। फिर पीछे पीछे परोसने वाले, वो भी साले हमारे ही दोस्त है, वो हमारे ही उधर के लड़कों को ग्रुप को दिया हुआ है, जो हमारे एक होता है ना, हाँ वेट केटरिंग ग्रुप, उन्हीं को दिया हुआ है। बोलते तुम लोग इधर क्या करते रहे? अरे भाई भूख लगा था साला, तुम लोग ऐसा घुसते हाँ बिन बोला। अरे नहीं हम लड़के वाले। बोलते लड़के का नाम क्या है? मैंने फलाना। कौन है मालूम है? हाँ मालूम है ना, हमारा दोस्त है। कौन है देखा बता, सरनेम बता। बोला अब सरनेम के टाइम पे फड़फड़ होने लग गया। जब तक लड़के का नाम नहीं देखा ना, वो था तो हमारे दोस्त की शादी, लेकिन हमको उस टाइम में सरनेम नहीं पता था कौन है। हम तो बस बाहर दीपू इतना नाम सुना हुआ है, अब आगे कौन है वो हमने नहीं देखा। फड़फड़ होने लग गया। बोलता है तुम मिलो। यहाँ तो खा के हम लोग निकल गए, वहाँ उन्होंने बेइज्जती नहीं किया। जब हम लोग वहाँ बैठे ना ग्रुप में, साला एक हर कोई आता है 50 बातें सुना के जाता है। यार मैंने कहा हम लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया हुआ है, हर कोई आता है साला पेल के जा रहा है। बोलता है हाँ। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कैसे कि क्यों महीने के 30 दिन तक ले 30 दिन मतलब कि घर पे रहते हो नॉर्मल, तो अच्छे कपड़े पहनते हो, बिंदास एकदम मैचिंग मतलब कि शरीर को सूट करता है, पहने तो कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है कि आज बढ़िया कपड़े पहना है भाई साहब, मतलब इतना कॉन्फिडेंस में एकदम स्टाइल मार के जाता है। हाँ, लेकिन किसी एक दिन फंक्शन पड़ जाता है, उस दिन पूरा कचरा कपड़ा होता है, उस दिन कचरा होता है। नहीं ये हुआ है, और उस दिन चॉइस भी नहीं मिलता पहनने के लिए, कौन सा पहनूं ना कौन सा पहनूं। अभी रिसेंटली मैं कसम से ना, मैं सारे कपड़े पहन के नाच दूंगा। जिस दिन कहीं एक बार सुनने को आएगा ना कि शादी में जाना है, दोस्त के बर्थडे, उस दिन कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कपड़े पहनने का। मैं तुमको एक रिसेंटली एक 2023 का नहीं 24 का वो बताता हूँ। महाशिवरात्रि था, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड आई थी। अब आई है तो वो तो पता है, अभी मैं बात नहीं बोलना है, नाम नहीं लूँगा। एक्स गर्लफ्रेंड आई थी मेरी, तो आई तो मुझे नहीं पता था कि वो गांव आई है। मैं तो हैदराबाद में था, जॉब कर रहा था, तो मैं जस्ट क्योंकि मेरे को उस त्यौहार पे, घर का त्यौहार है तो मेरे को जाना ही होता है, तो मैं गया। बहुत सालों बाद गया था मैं, तकरीबन 12 साल बाद गया था मैं त्यौहार पे। तो गया तो मोमेंट भी वैसा था, मैं यूएई छोड़ के गया हुआ था, तो मैं वहीं था। तो मैंने कहा यार चलो हैदराबाद से कितना 150 किलोमीटर है तो चले जाएंगे, बोल के निकल गया। तो मुझे नहीं पता था कि वो गाँव में गया। सडनली मैं कॉमनली ऐसे रहता हूँ, तुम अभी मेरे को आने के बाद भी देखते कि मैं कच्चे बने में ज़्यादा घूमता हूँ। तो अभी है तो सुबह 4 बजे उठ के जाना था, तो चलो यार कोई भी रैंडमली डाल के जाएंगे बोल के निकला। आगे गया, दूर से देखा तो मैं पहचान लिया। मैंने कहा यार ये यहाँ का, उसने मेरे को 10 साल से मेरे को देखा नहीं था वो। यार मैं उसको पहचान लिया। मैंने कहा यार ये हाँ, आप बोला बेइज्जती होगा, ये मेरे को पक्का बोलेगा तभी फटीचर था, अभी भी फटीचर है, ऐसा बोलेगा बोल के भाग के गया। मेरे भाई के कपड़े रखे हुए थे, वो भाई अभी पहनने वाला था, वो नहाने के लिए गया, उसका कपड़ा पहना, उसका कपड़ा मेरे को आता है। एक चीज़ और लॉजिक करना भाइयों के बीच में, तुम कोई कपड़ा खरीद के लेके आओगे ना, तुम पहनोगे तुम्हारे शरीर को सूट नहीं करेगा,
तुम्हारा भाई पहनेगा उस पर तो बिल्कुल फिट आएगा। और तुम्हारा भाई कोई कपड़ा खरीद के लेके आएगा ना, उस पर सूट नहीं कर, उसका कपड़ा तुम पहनोगे ना, तुम पे बिल्कुल सूट कर देगा। मैंने क्या किया, मेरे भाई का कपड़ा रखा हुआ था ना, उसने 2 जोड़ी सिलाया था अलग अलग, मैंने जो जो उसने सेलेक्ट करके रखा था वो मैंने पहन लिया, भाग गया। भाई आके चिल्ला रहा है, मेरा कपड़ा कौन लेके गया? बाप बोलता है वो पहन के गया। बोलता है मैंने अपने लिए रखा, ये तो अभी तो ना करा था, और ये पहले उसने मेरे को ऑफर किया था पहनने के लिए, मैं ना बोला था, और सडनली बोला ये ऐसे कैसे? उसको मालूम था कि ये ऐसा है। फिर जब उसने भी देखा, उसने शॉक, अरे बोला ये इसलिए कपड़ा चेंज करके गया हुआ है लड़की देख के। हाँ, बाद में ऐसी बातें सुनाने, अरे मेरे बाप के सामने मेरे को, लेकिन बाप के सामने टॉपिक नहीं बता रहा है कि किस लिए मेरे को बातें सुना रहा है, लेकिन बाप के सामने इतना बेइज्जती करने लग गया ना, मैंने कहा यार तू आज जान लेके मानेगा। चलो उस्ताद चलते हैं। चलो भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत कम